हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आपके पास क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी। ए से ई कोई पॉइंट है जो कि सी डी पर है। ई जो कोई पॉइंट है वो सी डी पर है और ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए डी। एफ कोई पॉइंट है एडी पे और जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है एडी पे। अब आपको क्या गिवन है? इफ ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, इस लाइन सेगमेंट की क्या है? लेंथ 16 सेंटीमीटर। एंड सी एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये जो है सी एफ, इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है? फाइंड ए डी। ये लेंथ आपने फाइंड करनी है ए डी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ओके, अब आपके पास पैरेललोग्राम कौन सी है? आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में आपको पता है कि ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है डी सी पे, राइट? सो ए ई इज एन एल्टीट्यूड। ये क्या है? आपके पास एल्टीट्यूड है। और डी सी क्या है? बेसिकली डी सी बेस है। तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या लिखोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस क्या है? आपके पास डी सी है और एल्टीट्यूड आपके पास क्या है? ए ई है, राइट? दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपने बेसिकली इनमें वैल्यूज फिल करनी है। अब आप देखो कि आपके पास गिवन जो डाटा है उसमें सी डी है, बेसिकली आपके पास सी एफ और ए बी गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सी डी को देखो, सी डी किसके पैरेलल है? ए बी के, राइट? तो आप सी डी को रिप्लेस कर दो ए बी से, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल और पैरेलल होती हैं। एंड ए ई बेसिकली आपके पास क्या है? एल्टीट्यूड है। तो आप ए ई को रिप्लेस नहीं कर सकते। अब ए बी की आपको क्या वैल्यू गिवन है? ए बी आपको गिवन है 16। एंड व्हाट अबाउट ए ई? ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपने 16 को क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? बेसिकली आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, फॉर ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आपको पता है सी एफ जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है? सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी पर। ओके, तो आप क्या करोगे? सी एफ जो है वो क्या हो जाएगी? आपके पास एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड हो जाएगा, और ए डी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप क्या लिखोगे? एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस है आपके पास ए डी एंड एल्टीट्यूड आपके पास क्या है? सी एफ, राइट? अब ए डी तो आप, ए डी तो आपके पास गिवन नहीं है, बेसिकली आपने ए डी फाइंड करना है, लेकिन आपके पास ए डी नहीं है। और सी एफ क्या है? बेसिकली दिस लाइन। ओके, सी एफ की वैल्यू आपके पास है 10, दिस, ये आपको गिवन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू ए डी मल्टीप्लाई बाय 10। एक ये इक्वेशन आ गई आपके पास और एक ये इक्वेशन आ गई। एरिया बेसिकली आपने पॉइंट तो कर लिया, 16 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आप क्या करो? बेसिकली इन दोनों को कंपेयर कर लो। एरिया इज इक्वल्स टू ए डी मल्टीप्लाई बाय 10। आपने क्या फाइंड करना है? ए डी। एरिया विल बी इक्वल्स टू, area will be equals to, area is equals to AD multiplied by 10. area divided by 10 is equals to AD. अब area आपके पास क्या है? 16 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ए ई की वैल्यू, ए डी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ए डी इज इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर। और यही बेसिकली आपको क्या रिक्वायर्ड था, आपसे पूछा गया था कि ए डी की लेंथ फाइंड करो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब आपको बेसिकली क्या गिवन है? आपको गिवन है कि जो ई एफ जी एच है ये क्या है? मिड पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम की साइड्स के, और पैरेललोग्राम क्या है? ए बी सी डी। अब आप एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है? ए बी सी डी। अब ई एफ जी क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। ये ई, दिस इज एफ, ई एफ जी, एंड दिस इज एच।
आपने क्या शो करना है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ई को एफ से मिला लो, एफ को जी से मिला लो, जी को एच से और एच को ई से। ये जो अंदर आपके पास पैरेललोग्राम बन रही है ना, इसका एरिया किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। मतलब ये जो एक्सटर्नल पैरेललोग्राम है इसका हाफ करें तो आपके पास ये इंटरनल पैरेललोग्राम आ जाएगी, और ये आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन डाटा लिख लोगे। गिवन डाटा अगेन यही है कि आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है जो कि है मिड पॉइंट्स हैं एबीसीडी पैरेललोग्राम के। प्रूव आपने ये करना है, तो आपके स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले प्रूफ लिखोगे। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, ज्वाइन एच एंड एफ। ठीक है, ये एच है, इसको एफ से ज्वाइन कर लो। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, एच को आपने एफ से ज्वाइन कर लिया। अब आपके पास क्या है, ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ए डी क्या है, दिस वन, ये वाली जो साइड है ये किसके पैरेलल है, इसके, सी डी के। ये जो ए डी पैरेलल है बेसिकली बी सी के पैरेलल है। ओके, दिस वन, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो आपके पास क्या आएगा, डी एच जो है वो किसके पैरेलल आएगा, सी एफ के। ओके, डी एच ये किसके पैरेलल होगा, सी एफ के, राइट। हाफ, अगर ए डी पैरेलल है सी बी के तो इसका मतलब है कि हाफ जो है वो किसके पैरेलल होगा, सी एफ के। क्योंकि ऑपोजिट साइड्स, पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम यू कैन राइट, parts of parallel lines are equal. एंड ए डी पैरेलल्स टू बी सी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन राइट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए डी क्या है, बी सी के इक्वल भी। आपको ये भी पता है, हमने थ्योरम में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का जो एक पेयर होता है, ए ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। सो दिस मींस ए डी अगर बी सी के पैरेलल है तो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल भी है। सिमिलरली यू कैन राइट हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, राइट। अब हाफ ऑफ ए डी क्या है, बेसिकली डी एच है, एंड हाफ ऑफ बी सी क्या है, बेसिकली सी एफ है। इट्स मीन्स क्या, एच भी किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। क्योंकि एच जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का, और एफ जो है वो मिड पॉइंट किसका है, बी सी का मिड पॉइंट है, राइट। अब आप क्या लिखोगे, इन डी एच एफ सी, ये आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। आपने क्या प्रूफ किया कि डी एच जो है वो सी एफ के इक्वल भी है, एंड डी एच जो है वो सी एफ के पैरेलल भी है, राइट। जो आपके पास ये पॉइंट आ रहा था, लेट मी ड्रॉ अगेन, ए बी सी डी, इन पॉइंट्स को मिला के आपने पैरेललोग्राम बनाई, देन आपने एच को एफ से मिला ली। ये जो पैरेललोग्राम है डी एच एफ सी, दिस वन हाफ, इसमें डी एच किसके इक्वल है, एफ सी के, एंड डी एच पैरेलल भी किसके है, एफ सी के। तो आप क्या लिखोगे, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी एच एफ सी है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। आपने सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, राइट। और एंड हाउ, आपने क्या शो कराया, सबसे पहले एडी को लिया। आपने कहा कि एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, एडी जो है वो बीसी के इक्वल भी है। सो डी एच जो है वो भी क्या है, सी एफ के पैरेलल है और इक्वल है, क्योंकि डी एच जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस है। सो इन, तो आपके पास जो आ गई डी एच एफ सी फिगर आ गई, उसमें आपने ये दोनों चीजें शो कराई और प्रूफ कर दिया कि ये जो डी एच एफ सी है ये क्या है, डी एच एफ सी इज पैरेललोग्राम, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सिमिलरली एच, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि सेम ये वाली नीचे वाले भी क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी, विच इज एच ए बी एफ, राइट। एच ए बी एफ भी क्या है, इस पैरेललोग्राम। अगर सिमिलरली, अगर ए डी, एच डी किसके पैरेलल है, एफ सी के, सिमिलरली एच ए किसके पैरेलल होगा, बी एफ के, और एच ए किसके पैरेलल होगा, ए इक्वल होगा बी एफ के। सो यू कैन से कि ये जो एच ए बी एफ है ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब आप क्या करोगे, सिंस एच ए बी एफ इज अ, सिंस डी एच सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, डी सी किसके पैरेलल हुआ, सी एफ के। ये हमने क्या ऊपर बता दिया था, राइट। ओके, एज यू नो ट्राइंगल एच जी एफ and parallelogram
DHFC। अब आपने कौन सी ट्रायंगल लेनी है? HGF, दिस वन। और पैरेललोग्राम कौन सी लेनी है? DH, ये वाली, जिसमें ये हाफ ऑफ जो ट्रायंगल है वो किस में आ रही है? ऊपर वाली पैरेललोग्राम में आ रही है, और हाफ ट्रायंगल किस में आ रही है? नीचे वाली पैरेललोग्राम में आ रही है। सो आपने ये वाली ट्रायंगल और DHFC लिया, और इनकी बेस देखो HF सेम है, राइट, इन ट्रायंगल की और इस पैरेललोग्राम की। सो यू कैन राइट कि जो ट्रायंगल AGF और DHFC है lie on the same base and between the same parallel lines। सो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ DHFC, राइट, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। ये बेसिकली हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था कि एरिया ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होता है। Similarly, you can say कि HABF is a parallelogram. So HF जो है वो किसके पैरेलल है? AB के, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब बेसिकली आप ये जो नीचे वाली थी ना, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हो, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली पैरेललोग्राम को ले रहे हो। HF जो है वो किसके पैरेलल है? AB के। सो यू कैन से एज HEF एंड पैरेललोग्राम आपके पास कौन सी आ जाएगी? HABF आ जाएगी। ओके, ये भी क्या लाई कर रही है? बेसिकली ये सेम बेस है इनकी, HF पे लाई कर रही है, और सेम ही पैरेलल्स के दरमियान ये क्या कर रही है? लाई कर रही है। सो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम HABF। ओके, अब आपने क्या करना है? लास्ट वाली स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट दिस स्टेटमेंट, इन दोनों क्या करना है? ऐड करना है। तो आपके पास एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया बेसिकली आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ HGF प्लस एरिया ऑफ HEF किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ एरिया DHFC प्लस हाफ ऑफ HABF, राइट। अब आप क्या करोगे? तो बेसिकली HGF और HEF को आप इकट्ठा लिख लोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ HEFG आपके पास पैरेललोग्राम आ जाएगी। अगर आप इन दोनों एरियाज को ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम आ जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 1/2 DHFC प्लस 1/2 HABF। ओके, अब HEGH जो है, HEFG जो है, FG, ये किसके? ये भी एक पैरेललोग्राम है। एंड यू कैन से कि EFGH, इसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ EFGH किसके इक्वल होगा? अगर आप इन दोनों के एरिया को ऐड करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? बेसिकली फुल पैरेललोग्राम, ओरिजिनल वन। ओके, जो एक्सटर्नल पैरेललोग्राम है वो आ जाएगी। सो ABCD। तो यही बेसिकली आपने प्रूफ करना था कि ये जो मिडिल वन जो है, जो इंटरनल है पैरेललोग्राम, ये किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एक्सटर्नल वन, विच इज ABCD। यही बेसिकली हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। P and Q are any points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of ABP is equals to BQC. आपके पास क्या है? दो पॉइंट्स हैं, वो कहाँ लाई कर रहे हैं? साइड्स ऑफ AD, साइड्स DC और AD पे। और DC और AD क्या है? बेसिकली पैरेललोग्राम ABCD के पार्ट्स हैं। आपने क्या शो कराना है? ट्राइंगल APB का जो एरिया है वो किसके इक्वल है? BQC के। सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लो ABCD। ओके, अब P एंड Q दो पॉइंट्स हैं जो DC पे लाई कर रहे हैं। P आपका बेसिकली DC पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, और Q जो है वो AD पे लाई कर रहा है दिस। आपने क्या करना है? इनको ज्वाइन कर लो, ये इसको C के साथ ज्वाइन कर लो एंड इसको B के साथ, एंड P वाले को आप A के साथ और B के साथ ज्वाइन कर लो, राइट। अब आपको गिवन क्या है? गिवन ये है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें P एंड Q जो है वो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं DC और AD पे रिस्पेक्टिवली। आपने प्रूफ क्या करना है? दिस। अब आप किस तरह अपने स्टेप लिखोगे प्रूफ?
स्टार्ट आप किससे करोगे? आपको पता है कि ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है जो आपने इधर ड्रॉ की। तो आप क्या लिखोगे? अगर तो ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल हुआ? सी डी के पैरेलल हुआ। सिमिलरली ए डी जो है वो किसके पैरेलल हुआ? बी सी के पैरेलल हुआ। राइट? अब आपको पता है बेसिकली, ये आपको किस तरह पता है? ए बी जो है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेलल होती हैं। राइट? अब ट्राइंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये क्या है? ए पी बी, देखो ये वाली, ये ट्रायंगल क्या कर रही है? और ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है, इनकी बेस क्या है? सेम है, विच इज ए बी। और ये सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रहे हैं, विच इज ए बी एंड डी सी। ओके, अब आप ये बेसिकली आपके पास ट्रायंगल ए पी बी है। अगर तो ये सेम, एज यू नो कि ये सेम बेस के दरमियान और सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रहे हैं, सो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा? 1/2 हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। ओके, अब आप इन ट्राइंगल ए बी क्यू सी, दिस वन बी क्यू सी, ये वाली ट्राइंगल देखो, तो आपके पास अब क्या आ रहा है कि इन ट्राइंगल बी क्यू सी एंड आपके पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब क्या वो लाई कर रही है? अब आपकी कॉमन बेस क्या है? बी सी। ओके, लाई triangle BQC and parallelogram ABCD lie on the same base which is BC and same parallel lines which is AD is parallel to BC. So you can write area of triangle BQC किसके इक्वल है? 1/2 ABCD। ओके, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास क्या है? इक्वेशन 2। अगर आप इनको कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा कि एरिया ऑफ ए पी बी किसके इक्वल हुआ? एरिया ऑफ बी क्यू सी, क्योंकि इनकी दोनों राइट साइड जो है वो क्या है? सेम है। एंड यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी। और यही बेसिकली हमने प्रूफ करना था।